ओके तो हम लोग का जीएसटी का सेकंड क्लास है आज। हम लोग अभी एग्जांपल नंबर 1 पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले मैं तुम लोगों को एग्जांपल 1 सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे करना है, उसके बाद तुम लोग अपने आप एग्जांपल नंबर 2 करोगे, ठीक है ना। सबसे पहले मैं एग्जांपल 1 सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर तुम लोग एग्जांपल नंबर 2 खुद से करोगे, ठीक है। तो पहले एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। किसी के पास नहीं है अगर तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये एमएल अग्रवाल से दिया है मैंने। किसी के पास अगर नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयरिंग हटा रहा हूं अभी। किसी के पास एमएल अग्रवाल नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं स्क्रीन शेयरिंग हटा रहा हूं अभी। सम नंबर 1 सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो रुको एक सेकेंड, आ जाओ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या बोला था सब में, क्या बोला था, बोला था अ मैन्युफैक्चरर ए, मतलब 3 पार्टी का बात किए थे जीएसटी में। लास्ट क्लास 3 पार्टी का बात किए थे। अच्छा पहले ये बता दो सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है ना। मेरे को थम्स अप दिखा दो, कुछ नहीं भूल रहे। सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है ना, मेरे को थम्स अप दिखा दो सब। ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है तो सबको ही प्लीज थम्स अप दिखा देना। चलो ठीक है, आ गया सबका थम्स अप, आ गया। आ जाओ। तो सम नंबर 1 में क्या बोला था, बोला था देयर इज अ मैन्युफैक्चरर ए हु सेल्स अ वॉशिंग मशीन। तो मतलब सबसे पहले तो मेरे पास कौन है, मेरे पास है एक मैन्युफैक्चरर जिसका नाम है ए, ठीक है। पहला पार्टी है मैन्युफैक्चरर ए। ये ए वॉशिंग मशीन बेचा बी को, एक डीलर है बी, उसको वॉशिंग मशीन बेचा। तो मान लो ये है डीलर बी और इसको वॉशिंग मशीन बेचा, ठीक है। कितने में बेचा, बोल रहा है बेचा है 12,500 में, ठीक है। कितने में बेचा, उसने बेचा, सेलिंग प्राइस रखा था 12,500, ठीक है। उसने बेचा है 12,500 में। फिर द डीलर बी सेल्स इट टू अ कंज्यूमर। अब ये डीलर एक कंज्यूमर को बेचेगा, ठीक है। ये डीलर एक कंज्यूमर को बेचेगा। बोलता है कितने में बेच रहा है, एट ₹1500 प्रॉफिट। देख लो, द डीलर बी सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 1500। तो ये डीलर ने कितने में बेचा होगा, डीलर ने बेचा होगा 12,500 प्लस प्रॉफिट जो कमाया 1500, है ना। डीलर ने बेचा होगा 12,500 प्लस 1500 जो प्रॉफिट कमाया। तो कितने रुपए में बेचा, कितने रुपए में बेचा, देख लो 14,000 में बेचा, 14,000 14,000 में बेच दिया, ठीक है। तो 14,000 उसने सेलिंग प्राइसेस कंज्यूमर के लिए रखा, ठीक है। फिर क्या बोला है, टैक्स रेट इज 12%, बोल दिया जीएसटी रेट है 12%। बस अब तो तीनों का कैलकुलेशन करना है मेरे को, ठीक है ना। तीनों का अब कैलकुलेशन मेरे को करना है। तो आ जाओ, टैक्स रेट है 12%, तो पहले क्या निकालेंगे, निकालेंगे टैक्स कलेक्टेड बाय ए, ठीक है। टैक्स कलेक्टेड बाय ए, इसको हम लोग एक और नाम से बोलते थे, क्या बोलते थे, इनपुट टैक्स, याद है ना। इसका एक और नाम क्या था, हम लोग बोलते थे इनपुट टैक्स, याद है तुम लोग को कि नहीं याद है, लास्ट क्लास पढ़े थे। इसको हम लोग इनपुट टैक्स के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। तो टैक्स कलेक्टेड बाय ए ने कितना टैक्स कलेक्ट किया, 12,500 पे, 12,500 पे 12% टैक्स इसने कलेक्ट किया, राइट। 12,500 पे टैक्स रेट 12 ही बोला है ना, हाँ टैक्स रेट 12% बोला है। तो 12,500 पे 12% कलेक्ट किया, 12% कलेक्ट किया, यानी कितना रुपया कलेक्ट किया होगा, 12,500 का 12% निकाल लो, कैलकुलेटर का है मेरा ये रहा। तो 12,500 का 12% हो गया 1,500। इसने कितना रुपया टैक्स कलेक्ट किया इसने 1,500, देख लो 1,500 रुपया इसने टैक्स कलेक्ट किया, ठीक है। अब यहां पे आते हैं, ठीक है। टैक्स कलेक्टेड बाय बी, टैक्स कलेक्टेड बाय बी, ठीक है। टैक्स कलेक्टेड बाय बी, इसका एक और नाम क्या था बताओ जल्दी से, एक और नाम क्या था, टैक्स, आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स।
आउटपुट टैक्स। तो आ जाओ आउटपुट टैक्स निकालते हैं। तो आउटपुट टैक्स कितना है 14,000 पे, 14,000 था ना इसका सेलिंग प्राइस, तो 14,000 पे 12% कलेक्ट किया होगा इसने, तो 14,000 का 12% कितना होता है देख लेते हैं। 14,000 का 12% 1680, ठीक है, रुपीज 1680 इसने कलेक्ट किया, ठीक है, इसने रुपीज 1680 कलेक्ट किया। ये टैक्स कलेक्टेड का बात तो हो गया, अब टैक्स पेबल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो टैक्स पेबल बाय ए, कि ए कितना टैक्स पे करेगा। ए क्या करता था बता दो, ए क्या करता था, जल्दी से बताओ कितना रुपया टैक्स पे करेगा ए, जल्दी से बोलो, क्या बताएगा। फुल फुल पूरा फुल। तो 1500 कैसे कैसे पे करेगा, दो आदमी को, एक तो CGST और एक SGST, है ना, कैसे कैसे पे करेगा, आधा आधा, ठीक है, इसको भी 1500 का आधा और स्टेट गवर्नमेंट को भी 1500 का आधा, ठीक है, यानी 750 रुपीज CGST और 750 रुपीज SGST, ठीक है, 750 CGST 750 SGST। अब बी का निकालेंगे, टैक्स पेबल बाय बी, टैक्स पेबल बाय बी, ठीक है। तो टैक्स पेबल बाय बी का क्या बात किए थे, पूरा टैक्स दे दे क्या, बी क्या काम करेगा, पूरा टैक्स दे दे क्या गवर्नमेंट को, बता दो। नहीं नहीं ना, 840 minus 750 कैसे देगा, आउटपुट माइनस इनपुट, है ना, ठीक है। तो टैक्स पेबल बाय बी होगा आउटपुट माइनस इनपुट, ठीक है। तो टैक्स पेबल बाय बी के नीचे तुम लोग हमेशा लिखना ये चीज, टैक्स क्रेडिट इज इक्वल टू आउटपुट माइनस इनपुट, ठीक है, ये ना हमेशा लिख देना, बी के लिए हमेशा टैक्स क्रेडिट लिखना। ये जो टैक्स पेबल है ना, टैक्स पेबल में इसका टैक्स क्रेडिट लिखना, ठीक है। टैक्स क्रेडिट कितना होगा, आउटपुट माइनस इनपुट, तो कितना रुपया देगा ये, आउटपुट टैक्स था 1680, ठीक है, 1680 और इनपुट था 1500, ठीक है, तो कितना रुपया टैक्स देगा, देख लो 180 रुपीज ना, कितना रुपया टैक्स देगा, 180 रुपीज टैक्स देगा, ठीक है। अब ये जो 180 रुपीज है इसको भी अगेन दो भाग में देगा, ठीक है ना, एक तो CGST, एक तो देगा CGST और एक देगा SGST। CGST और SGST सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना देगा, 180 का आधा और स्टेट गवर्नमेंट को भी 180 का आधा, यानी कि 90 रुपया इसको और 90 रुपया इसको, ठीक है। अब आते हैं इसका इनवॉइस वैल्यू, कंज्यूमर का क्या निकालते हैं, कंज्यूमर का तो सिर्फ इनवॉइस वैल्यू निकालते हैं ना, कंज्यूमर का क्या निकालते हैं, केवल इनवॉइस वैल्यू। तो आ जाओ कंज्यूमर का निकाल लिए इनवॉइस वैल्यू, ठीक है, कंज्यूमर का निकाल लेते हैं इनवॉइस वैल्यू। तो देखो इनवॉइस वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो सेलिंग प्राइस कि कितने रुपए में वो बेच रहा है, सेलिंग प्राइस है 14,000, ठीक है। सेलिंग प्राइस के बाद क्या ऐड करते हैं, कोई बता सकते हो, सेलिंग प्राइस के बाद GST GST, ठीक है ना, टैक्स ऐड कर देंगे, टैक्स GST ऐड कर देंगे। कितना रुपया GST दिया था वो, ये कंज्यूमर कितना, 1680 रुपया GST दिया था, तो इसमें 1680 ऐड कर देंगे, तो इसका टोटल इनवॉइस वैल्यू कितना आ गया, इनवॉइस वैल्यू आ गया 15680, इतना रुपया इसका इनवॉइस वैल्यू आ गया, ठीक है। सारा काम देख लो, ये क्या बात किए थे लास्ट क्लास, बात किए थे टेबल बना लेना, क्या बात किए थे, टेबल बना लेना, पूरा टेबल अब मेरा बन गया, सब कुछ मेरा रेडी है, टेबल बनाना था, टेबल पूरा मेरा बन गया। आओ सम में निकालने क्या बोला था देखते हैं, ये देख लो, ठीक है, एक सेकंड पहले कंप्लीट, पहले कंप्लीट होने दे, ठीक है, बाबू डाउट लेंगे, कंप्लीट होने दे, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, पहला क्वेश्चन पूछा था
अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय बी टू सेंट्रल गवर्नमेंट। बोला है अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय बी टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जीएसटी दिया? देख लो सीधा, बी ने, ये बी है ना, बी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जीएसटी दिया? 90 रुपया दिया, 90। ठीक है, बी ने कितना रुपया पे किया? 90 रुपीज। तो पहले पार्ट का आंसर तो मेरे को मिल गया 90। ठीक है, पहले पार्ट का मेरे को मिल गया 90। आते हैं फिर से स्क्रीन शेयरिंग में, देख लेना। ठीक है, फिर अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। देख लो सेकंड पार्ट है अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट ने टोटल कितना रुपया रिसीव किया देख लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास यहां से गया था 750। स्टेट गवर्नमेंट के पास, मेरा पार्ट 1 का आंसर था 90 रुपीज ना, लिख लेते हैं। पार्ट 2 स्टेट गवर्नमेंट का निकालना है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास टोटल कितना रुपया गया? यहां से 750 गया था और बी के पास से 90 गया था। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास टोटल कितना गया? गया 750 रुपीज और 90 रुपीज, है ना, यानी कितना रुपया हो गया? 840 रुपीज स्टेट गवर्नमेंट के पास चला गया। ठीक है, 840 रुपीज स्टेट गवर्नमेंट के पास चला गया, देख लो। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट बोला है अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज। ये रहा अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज, इनवॉइस वैल्यू एकदम। अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज, देख लो, निकालने बोला अमाउंट दैट द कंज्यूमर पे, कितना रुपया पे करेगा कंज्यूमर? 15680, इतना ही रुपया पे करेगा ना कंज्यूमर, इनवॉइस वैल्यू। ठीक है, तो थर्ड पार्ट है मेरा अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज। तो अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज इज 15680। देख लो, ये पूरा सम क्लियर है सबको? अच्छे से समझ में आया सबको? अब किसी को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो। भैया मेरे को कंज्यूमर वाला नहीं समझ में आया। एक चीज। अच्छा हाँ, वात्सल्य बाबू तुम्हारा भी क्या डाउट है बताओ? तनिषा समझा रहे हैं। भैया अगर इंटर स्टेट होता ये चीज तो क्या होता? हम फिर वही चीज, हम क्या बोले, इस सम में कुछ डाउट है तो पूछो। हम क्या बोले? ठीक है भैया, हिंदी में पूछे थे ना कि इस सम में कुछ डाउट है तो पूछो। अभी क्या खत्म कर दिए जीएसटी का क्लास हम? कमाल कर रहे हो। नहीं। अच्छा तनिषा, तुमको इनवॉइस वैल्यू नहीं समझ में आया ना? तुम मान लो कि तुम कंज्यूमर हो, ठीक है, मान लो कि तुम कंज्यूमर हो, ठीक है, माइक ऑन कर लो तनिषा। मान लो कि तुम कंज्यूमर हो, ठीक है ना। अब अगर तुम कंज्यूमर हो और किसी दुकान में तुम जा रहे हो, ठीक है, तो दुकान में इसने रेफ्रिजरेटर बेचा था। यहाँ पे टोटल बात हो रहा है रेफ्रिजरेटर का, मेरे ख्याल से वो नहीं, वॉशिंग मशीन का, सॉरी वॉशिंग मशीन का बात हो रहा है। ठीक है, तो तुम दुकान में गए, दुकान में जाने के बाद तुम देखे कि वॉशिंग मशीन रखा हुआ है। तुम बता सकते हो दुकान में जो वॉशिंग मशीन रखा हुआ होगा उसमें कितना रुपया का प्राइस टैग लगा हुआ होगा? इनमें से बताओ तो, कितना रुपया का प्राइस टैग लगा हुआ होगा वॉशिंग मशीन में? बताओ, क्या लगता है तुमको? बताओ कितने रुपए का प्राइस टैग लगा होना चाहिए? 12,500 या 14,000 का? किसका प्राइस टैग लगा होना चाहिए? 14,000 प्राइस टैग लगा होगा 14,000 का, है ना। जब वॉशिंग मशीन खरीदी, क्योंकि डीलर है ना, डीलर तो अपना प्रॉफिट वगैरह सब जोड़ जाड़ के उसमें प्राइस टैग लगा दिया 14,000 का। अब तुमको वॉशिंग मशीन पसंद आ गया, तो तुम वॉशिंग मशीन के लिए कितना रुपया पे करोगे? ये 14,000 तो पे करोगे ही, साथ ही साथ जीएसटी भी तो दोगे। 14,000 पे जीएसटी दोगे ना, 14,000 का 12%। तो टोटल बिल कितना बनेगा? ये 14,000 प्लस जीएसटी करके जो आएगा तुम्हारा बिल, वही है। ठीक है भैया, ठीक है ना। चलो, ये सम क्लियर है तुम लोगों को? तो सम नंबर 2 तुम लोग के सामने दे रहे हैं। सम नंबर 2 स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हैं हम, तुम लोग खुद से सम नंबर 2 करो जल्दी से। ठीक है, सम नंबर 2 स्टार्ट करो जल्दी से। सम नंबर 2 जल्दी से स्टार्ट कर दो सब कोई। ठीक है, स्टार्ट कर दो सम नंबर 2।
जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दो। जब हो जाएगा प्लीज माइक्स ऑन करके बोलना, और इसी तरह से करना है, टेबल बना लेना, पूरा पूरा टेबल बना लेना, ठीक है।
हो गया भैया। हो गया भैया। चलो, आई बिलीव ये सबका हो चुका होगा, ये सबका हो चुका होगा आई बिलीव, राइट? स्टार्ट करें अगला, आई मीन स्टार्ट हाँ कर दिए, भैया। ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इसको मिटा दे रहे हैं। किसी को अगर नोट डाउन करना है और नोट डाउन नहीं किए हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? किसी को नोट डाउन करना है अगर और नोट डाउन नहीं किए तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिकॉज बुक्स में जिस तरह से सॉल्व किया हुआ है ना, तुम लोगों का बुक्स में जिस तरह से सॉल्व किया हुआ है, तुम लोग को बिल्कुल समझ नहीं आएगा, वो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा वो, ठीक है? उसको देखना भी मत सोल्यूशन, बहुत अलग तरह से बुक वाले लोग सॉल्व किए, तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व किए करेंगे जैसे पढ़े, ठीक है? आंसर्स एकदम करेक्ट आएगा, चाहे चेक कर लो तुम लोग, बट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहे हैं, ठीक है? आओ। तो आ जाओ, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोला सम नंबर 2 में? A shopkeeper buys an article whose printed price is 4,000 from a wholesaler at a discount of 20%, ठीक है? At a discount of 20% and sells it to a consumer। मतलब मेरे पास कौन कौन है? एक होलसेलर, शॉपकीपर एंड कंज्यूमर, ये तीन आदमी है मेरे पास, ठीक है ना? कौन कौन है? होलसेलर, शॉपकीपर एंड कंज्यूमर, तीन आदमी है मेरे पास, ठीक है? तो देखो मेरे पास है पहले तो होलसेलर, ठीक है? होलसेलर, फिर है मेरे पास शॉपकीपर और है मेरे पास कंज्यूमर। तीन पार्टीज है, तीन पार्टी लिख ली है, ठीक है? तीन पार्टी थे मेरे पास, हम लोग तीनों का डिटेल लिख लिया है, होलसेलर, शॉपकीपर एंड कंज्यूमर। अब आओ कहानी में चलते हैं, क्या बोला है कहानी, क्या बोला है? बोला है अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज प्रिंटेड प्राइस वाज 4,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। बोला शॉपकीपर एक सामान खरीदा, शॉपकीपर इस होलसेलर से एक सामान खरीदा, ठीक है? जिसका प्रिंटेड प्राइस यानी ऐसे सेलिंग प्राइस लिखा हुआ तो था 4,000, सेलिंग प्राइस लिखा हुआ तो था 4,000, बट वो कितने में खरीदा? बोला 20% का उसको डिस्काउंट मिल गया, तो ये कितने में खरीदा होगा? 4,000 माइनस 20% में, 4,000 का तो आर्टिकल था और 20% का उसको डिस्काउंट मिल गया, तो उसके लिए एसपी कितना पड़ा होगा? उसके लिए पड़ा होगा 4,000 माइनस 4,000 का 20% कितना होता है? 800, ठीक है ना? 4,000 का 20% होता है 800, ठीक है? तो 800 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, तो उसके लिए सेलिंग प्राइस कितना पड़ा? देख लो, पड़ा 3,200 रुपीज, ठीक है? तो शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस कितना पड़ा होगा? 3,200 रुपीज पड़ा होगा, देख लो 3,200 रुपीज पड़ा होगा। ये चीज सबको समझ में आया? बता दो जल्दी से सारे लोग, ये चीज सबको समझ में आया? मेरे को, हाँ भैया। जिनको भी समझ में आया मेरे को थम्स अप दिखा दो, ठीक है? 4,000 प्रिंटेड प्राइस था, 20% का डिस्काउंट मिल गया, तो 4,000 का 20% हो गया 800, 3,200 में उसने ये सामान ले लिया, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट वाले के पास, शॉपकीपर। क्या बोला, क्या कहानी है इसका? बोला इट्स इफ, ठीक है, डिस्काउंट एंड सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट द प्रिंटेड प्राइस, और शॉपकीपर ने कंज्यूमर को कितने में बेच दिया? पूरा प्रिंटेड प्राइस पे ही बेच दिया। तो शॉपकीपर ने कंज्यूमर को कितने में बेचा? बेचा होगा 4,000 में, बेचा होगा 4,000 में। देख लो प्रिंटेड प्राइस कितना था उस प्रोडक्ट पे? 4,000 था ना, 20% के डिस्काउंट पे लेकर आया
और प्रिंटेड प्राइस पे कंज्यूमर को बेच दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, इफ द सेल्स वर इंट्रा स्टेट एंड रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, जीएसटी का रेट बोल दिया है मेरे को 12%, ठीक है, जीएसटी का रेट मेरे को बोल दिया है 12%, ठीक है। तो अब आ जाओ, एक एक करके निकाल ले, एक एक करके सबका निकाल ले। पहले तो होलसेलर का निकाल लेंगे, फिर शॉपकीपर का निकाल लेंगे। पहले होलसेलर का काम कर लेंगे, यहां से शॉपकीपर का काम कर लेंगे, और इधर कंज्यूमर का बिल का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और स्पेस दे देते हैं, ठीक है। ये काम हम लोग को करना है, आ जाओ, ये काम हम लोगों को करना है, ठीक है। तो सबसे पहले टैक्स कलेक्टेड बाय होलसेलर, सबसे पहले टैक्स कलेक्टेड बाय होलसेलर, जिसका नाम है इनपुट टैक्स, ठीक है। ये तुम लोग लिखेगा हर बार, ठीक है ना। इनपुट टैक्स हर बार मेंशन करेगा तुम लोग, बिना मेंशन किए मार्क्स कटेगा। जीएसटी में अगर मेंशन नहीं करेगा तो मार्क्स कटेगा, ठीक है। तो पहले तो इनपुट टैक्स निकालना है मेरे को। क्या लगता है इनपुट टैक्स कितने पे, 3200 पे निकालेंगे ना। और टैक्स रेट कितना दिया हुआ है, 12% है। तो कितना टैक्स कलेक्ट किया होगा, कलेक्ट किया होगा 3200 इंटू 12%। तो 3200 का 12% निकाल लो, कितना आया था तुम लोग का, बताओ। 384। 3200 का 12% आया 384, आया 384, ठीक है। फिर यहां निकाल लेते हैं टैक्स कलेक्टेड बाय शॉपकीपर, टैक्स कलेक्टेड बाय शॉपकीपर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, आउटपुट टैक्स। तो लिख देंगे यहाँ पे आउटपुट टैक्स। तो इसका आउटपुट टैक्स कितना होगा, 4000 का 12%, कितना, 480, ठीक है। 480 रुपीज इसका आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स हो गया, आउटपुट टैक्स हो गया, ठीक है। मैं 2 मिनट और दे रहा हूं तुम लोगों को, टैक्स पेबल निकालो। तो सब कोई टैक्स पेबल निकालो। ध्यान रखना, बोला है कि सेल्स आर इंट्रा स्टेट, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट गया है। एक बार निकालो तो फटाफट से तुम लोग। जल्दी निकालो, भैया हो गया 48। और भी लोगों का है बाबू, और भी लोगों को करना है। चलो निकालते हैं, ठीक है। टैक्स पेबल, टैक्स पेबल, इसके लिए कितना होगा, 384 पूरा। तो 384 ये एक तो सीजीएसटी देगा और एक एसजीएसटी देगा, एक तो सीजीएसटी देगा और एक एसजीएसटी देगा। ये क्या काम करेगा, इसका टैक्स पेबल, ठीक है। तो 480 इसका टैक्स पेबल में इनपुट टैक्स इज इक्वल टू आउटपुट माइनस, सॉरी टैक्स क्रेडिट, क्या लिखना, टैक्स क्रेडिट आउटपुट माइनस इनपुट,
यानी कि 480 माइनस 384 कितना हुआ? 480 माइनस 384 96 हो गया 96। ये हो गया 96। ठीक है, देख लो ये तो हो गया 96। अब ये भी क्या काम करेगा? आधा आधा, ठीक है ना। ये भी क्या काम करेगा? आधा आधा रुपया दोनों को दे देगा। ठीक है, तो सेम काम ये भी देगा CGST और देगा SGST। इसका आते हैं 384 का आधा आधा कितना होता है? 384 का हाफ की हो गए तो 192 192 तो ये देगा 192, ये भी 192 और 96 का आधा 48 क्या 48 और 48। ठीक है, इस सम में एक नया चीज पूछा था, बोला था शॉपकीपर का इनवॉइस वैल्यू निकालो। देखो पार्ट 1 में ना, इस सम के सम नंबर पार्ट 1 में बोला था, ठीक है, कि शॉपकीपर का इनवॉइस वैल्यू निकालो। बोला फाइंड द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स मतलब इनवॉइस वैल्यू। ठीक है, तो शॉपकीपर का अगर इनवॉइस वैल्यू निकाले तो देखो कितना आएगा? कोई बता सकते हो? निकाले हो अभी तक कोई? शॉपकीपर का इनवॉइस वैल्यू 3584 देख लो, करेक्ट बोले हो। 3200 में तो खरीदा था, 3200 में खरीदा था। ठीक है, 3200 में खरीदा और कितना रुपया टैक्स दिया बताओ तो? 384 96 384 रुपया टैक्स दिया, 384 तो प्लस कर देंगे 384, तो इसका टोटल वैल्यू कितना निकल गया? देख लो, 3584 3584 आया सबका? सबका 3584 आया? ठीक है, ठीक है ना। बस अब बाकी सब काम तो हम लोग किए हुए। उसके बाद निकालना था, उसके बाद क्या निकालना था? निकालना है अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय शॉपकीपर टू स्टेट। अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय शॉपकीपर टू स्टेट। शॉपकीपर ने स्टेट गवर्नमेंट को कितना रुपया दिया? शॉपकीपर ने स्टेट गवर्नमेंट को 48 रुपया दिया। ठीक है, देख लो, टैक्स पेड बाय शॉपकीपर टू स्टेट गवर्नमेंट 48। फिर क्या निकालने के लिए दिया? अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल। टोटल टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना रिसीव किया? यहां से 192, यहां से 48। ठीक है ना, यहां से 192 और यहां से 48, तो टोटल हो गया 192 प्लस 48। और बाद लास्ट में बोला कंज्यूमर का इनवॉइस वैल्यू। लास्ट में तो कंज्यूमर का इनवॉइस वैल्यू कितना होगा? 4000 तो सामान का प्लस 480 रुपया टैक्स दिया, तो कितना हो गया? 4480 रुपीज। कंज्यूमर का इनवॉइस वैल्यू हो गया 4480 रुपीज। ठीक है, सबका आंसर करेक्ट आया था ना? अच्छा, हम लोग का जो क्लास है, मीटिंग ये कुछ सेकंड्स में बंद होने वाला है, तो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास थोड़े से एक दो चेंजेस होंगे, जो सम होंगे सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम। एक दो चीज टैक्स टेबल में चेंज होगा, वो हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस। सी यू गाइस नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। किसी को ये स्क्रीनशॉट ले लो, मीटिंग ओवर हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।